यार एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है कि क्या धर्मा अब स्टार नहीं बना रहा बल्कि करियर्स जला रहा है, वो भी नेपो किड्स के। और क्या बॉलीवुड के सबसे पावरफुल नेपो फैमिलीज ने करण जौहर के खिलाफ साइलेंट खेल शुरू कर दिया है। अब देखो ना यार, जिस प्रोडक्शन हाउस से बॉलीवुड के फ्यूचर सुपरस्टार निकलते थे, जिसका नाम सुनते ही लॉन्च, लग्जरी और लेगेसी याद आती थी, आज उसी धर्मा प्रोडक्शन से स्टार के चुपचाप एग्जिट बटन दबा रही है। यही नहीं यार, बॉबी पाजी और दूसरे कई बड़े फिल्मी परिवार इस एग्जिट को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं जानवी कपूर की। मुझे तो पता चला है कि जानवी कपूर ने धर्मा की टैलेंट एजेंसी से खुद को अलग कर लिया है और जो धर्मा फिल्म्स पहले से ही साइन है, उन्हें पूरा करने के बाद वो नई धर्मा फिल्मों के लिए इंटरेस्टेड भी नहीं है। ये तो कोई छोटी बात नहीं है यार, क्योंकि जानवी को धर्मा ने ही धड़क से लॉन्च किया था। मतलब साफ है, दाल में कुछ काला है। जिस बैनर ने लॉन्च कर दिया, आज उसी बैनर से दूरी क्यों बना ली जानवी जी। और ये सिर्फ जानवी की कहानी नहीं है, पता है, आलिया भट्ट की भी बात कर लेती हूँ। सुनो, वही आलिया भट्ट जो धर्मा की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी है। इनसाइडर्स की माने तो जिगरा के बाद आलिया धर्मा प्रोजेक्ट्स को लेकर कोई एक्साइटेड नहीं है। ये वही आलिया है जिसके लिए करण जौहर ने करियर प्लानिंग से लेकर इमेज बिल्डिंग तक सब कुछ पर्सनली हैंडल किया। अगर वही आलिया अब धर्मा से दूरी बना रही है तो समझ लीजिए बस मामला सीरियस है, क्योंकि आलिया का धर्मा के काम को लेकर उत्साहित ना होना करण जौहर और धर्मा के गुडविल मीटर के गिरने के साफ सिग्नल दे रहा है। और तो और वरुण धवन भी इसी रास्ते पर है। रिपोर्ट्स मिली है मुझे कुछ जो मैंने पढ़ी है। अब स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाली रॉयल्टी नहीं महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के दौरान उन्हें लगा कि भाई उनकी जगह रोहित शराफ को अननेसेसरी हाइप मिल गया। यानी अगर ये बात सही है तो धर्मा का अपना लाडला अब नाराज हो चुका है। इस पूरे क्योस में अगर कोई धर्मा कैंप में अभी भी दिख रहा है तो वो है दीदी अनन्या पांडे। लेकिन सवाल पता है क्या है? सवाल ये है कि क्या वो लॉयल्टी है या फिर ऑप्शन की कमी है। वैसे इन सब से बड़ी बात पता है क्या है? मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही है कि अब धर्मा प्रोडक्शन बॉबी देओल के बेटे को लॉन्च नहीं करेगा, बल्कि कुछ समय पहले तक पूरा रोला कटा हुआ था कि भैया धर्मा लॉन्च करेगा बॉबी जी के बेटे को। बट अब पता है क्या है, अंदर की खबर ये है कि बॉबी पाजी ने खुद रोक दिया है। वजह जानते हो? बॉबी को धर्मा का लॉन्च मॉडल पसंद नहीं आया है। देखो, धर्मा का मॉडल बहुत ही सिंपल मॉडल है। फिल्मी परिवार के बच्चों को लॉन्च करो और उनके परिवार के लोगों को प्रमोट करो, और खुद करण जौहर सारे कनेक्शन भी यही काम करेंगे। तो प्रमोशन फ्री में, और रही डिस्ट्रीब्यूशन की बात, तो वो तो कोई मना कर ही नहीं सकता, क्योंकि इतने बड़े फिल्मी परिवार हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई तो काम आएगा ही। तो ऐसे में पंगा लेने को कोई तैयार ही नहीं होता। लेकिन ऐसे में नेपो किड्स के साथ क्या होता है, बच्चे पूरी तरीके से रेडी हो या ना हो, बट उन्हें लॉन्च कर दिया जाता है, उनका कच्चापन मूवी में दिख जाता है, और फिर जब परफॉर्मेंस वीक हो जाती है तो सोशल मीडिया वाले आ जाते हैं ट्रोलिंग करने, है ना। उन्हें अकेला नहीं छोड़ते हैं। इस तरह का जो पूरा का पूरा परोस रहा था धर्मा प्रोडक्शन लॉन्च को, वो अब लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। अच्छा, मुझे तो ये भी पता चला है कि बॉबी पाजी अपने बेटे का डेब्यू थोड़ा मीनिंगफुल चाहते थे। वो ये नहीं चाहते थे कि ऐसे ही कर दिया जाए बस। अब आता है सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट। सैयारा में आहन पांडे सुपर डुपर हिट हो गए, मूवी हिट हो गई। वो सिर्फ धर्मा की सुपर डुपर लिस्ट में नहीं थे, बल्कि वो इंडस्ट्री के टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में पहुंच गए। इससे बाकी स्टार किड का रिएक्शन क्या था? अरे ये धर्मा के बिना कैसे इतना ऊपर पहुंच गया? धर्मा वाला रास्ता शायद अकेला रास्ता नहीं है। यहीं से नेपो किड्स के पेरेंट्स को समझ में आ गया कि धर्मा इज नॉट द ओनली गेट कीपर एनीमोर। अब सुनने में आ रहा है कि सुहाना खान, अगस्त्य नंदा, इब्राहिम अली खान, खुशी कपूर जैसे ऑलमोस्ट सारे नेक्स्ट जनरेशन किड को उनके पेरेंट्स ने धर्मा से दूर रहने की सलाह दी है। 2 गज दूरी है धर्मा से जरूरी। सच कहें तो जो भी हो, लेकिन धर्मा से लॉन्च हुए नेपो किड्स बड़े लॉन्च के बाद भी लंबा स्ट्रगल करते दिखे हैं। इससे उनकी रेपुटेशन बर्बाद होती है, जबकि भले ही बाद की फिल्में फ्लॉप हो जाए, परफॉर्मेंस में ट्रोल हो जाए, लेकिन लॉन्च करके बैनर तो प्रॉफिट कमा ही लेता है। शायद इसीलिए सबसे बड़ा सवाल पेरेंट्स पूछ रहे हैं, अगर बच्चा नहीं रेडी है
तो कास्ट ही क्यों किया जा रहा है? एक समय था जब धर्मा का मतलब सेफ लॉन्च, लॉन्ग टर्म ग्रूमिंग और स्टारडम गारंटी। आज ये सिचुएशन है कि नेपो किड्स फैमिली फैक्ट्री रीसेट मार रही है। करण जौहर की सबसे बड़ी ताकत यानी कि ट्रस्ट आज सवाल के घेरे में खड़ा हुआ है। तो सवाल हम आपसे पूछते हैं, कमेंट्स में बताइए, क्या धर्मा सच में करियर डिस्ट्रॉय कर रहा है या फिर ये स्टार किड की खुद की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए या पेरेंट्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि भैया अगर बच्चा तैयार नहीं है तो धर्मा के पास भी मत भेजो, धर्मा के क्या किसी के पास मत भेजो। मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। सॉरी, तुम्हें नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, प्लीज बेल आइकन दबा दो।